चलते हैं पहले सवाल में। लिखा है 0.23 बार एक क्या है? तो लिखा है अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, भाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। तो ये कितना सिंपल सवाल है। हमेशा आपको याद रखना ये बार का सिंबल है, ठीक है ना। तो बार का सिंबल जब भी है तो बार वाली वैल्यू क्या होती है, हमेशा परिमेय संख्या होती है, ठीक है ना। और परिमेय संख्या आपको पता होना चाहिए, परिमेय संख्या क्या है, जिन संख्याओं को P/Q से व्यक्त किया जा सके, ठीक है ना। देखिए ऑप्शन दिख रहा है परिमेय संख्या, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल। चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। लिखा है निम्न में से किस विकल्प का मान 3.14 गुणित 10 के बराबर है? कितना सिंपल सवाल है। देखिए 3.14 गुणित 10, अगर 10 का यहाँ पर गुणा करेंगे तो दशमलव इधर आ जाएगा, तो 31.4 दिख रहा है, कहीं पर 31.4 दिख रहा है। आप दशमलव के बाद कोई संख्या उसके बाद 0 हो तो उसका मान कोई मतलब नहीं होता। देखिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पर। चलते हैं सवाल 4 पर। लिखा है यदि किसी संख्या और उसके 2/5 का अंतर 60 है तो संख्या ज्ञात करिए। तो देखिए 2/5 तो नीचे होता है कुल, और यहाँ पर जो वैल्यू है वो है। तो देखिए 5 और 2 का अंतर कितना है, 3, यही 3 की वैल्यू दी गई है, कितने 60। तो 3 वैल्यू 60 तो एक वैल्यू कितनी हो जाएगा 20, तो 5 वैल्यू देख सकते हैं 100, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन दिख रहा है ये सही हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। चलते हैं सवाल 5 पर। लिखा है दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 0.60 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या के 1/15वें हिस्से के बराबर है तो दो संख्या ज्ञात करो। कितना सिंपल सवाल है और कितना अच्छा है। देखिए तो हम पहली संख्या को a मान लेंगे, दूसरी संख्या को b मान लेंगे। कह रहा है 1/15 तो पहली संख्या को x मान लीजिए, दूसरी संख्या को 15x कर लीजिए, कर लिया। अब यहाँ पर गुणा कर दीजिए, तो गुणा करने पर किसके बराबर हो जाएगा, 0.60 के, याद रहेगा। तो देख सकते हैं आप, तो 15 से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, तो x बराबर क्या आ जाएगा 0.2, याद रखना, ठीक है ना। तो एक संख्या तो आ गई। तो देखिए ऑप्शन में कहीं पर यहाँ पर 0.2 है, कहीं पर देख सकते हैं एक ही जगह ऐसी है जहाँ पर 0.2 है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। करना हो तो आप कर सकते हैं, यहाँ पर 15 गुणा कर देंगे तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 और 0.2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले। चलते हैं सवाल 6 पर। लिखा है दो धनात्मक संख्याओं का योग 27 है जबकि उनके वर्गों का अंतर 81 है। दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात करो। कितना अच्छा सवाल है। देखिए कैसे करेंगे हम, यहाँ पर देख सकते हैं कि बड़ी संख्या को मान लेंगे a और छोटी संख्या को b मान लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर योग दिया गया है, उनका योग कर दीजिए, इसके आ जाएगा 27 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया उनके वर्गों का अंतर, तो a² - b² का मान दिया गया 81। आपने पढ़ा होगा कि a² - b² का फार्मूला होता है एक क्वेश्चन में a+b, दूसरे क्वेश्चन में a-b, याद रहेगा। तो कर सकते हैं हम, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं हम a² - b² का फार्मूला क्या होता है, एक क्वेश्चन में a+b और दूसरे क्वेश्चन में a-b, कर लीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं 81 रख सकते हैं, यहाँ पर रख दीजिए 27 और यहाँ a-b। 27 से 81 3 बार चला जाएगा तो a-b की वैल्यू आ जाएगी 3, याद रहेगा। a-b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, और a+b की वैल्यू पता ही है तो 27, ठीक है ना। तो जब दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर दिख जाए तो दोनों को जोड़कर आधा करने से बड़ा वाला और दोनों को घटाकर आधा करने से छोटा मान प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। तो देखते हैं, तो 27 और 3 जोड़ दीजिए, वो पूछ रहा है बड़ी संख्या, ठीक है ना। तो 27 और 3 जोड़िए 30, 30 का आधा कर देंगे 15 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख सकते हैं सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल। चलते हैं सवाल 7 पर। लिखा है 1 से 12 तक की संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। कितना अच्छा सवाल है। देखिए इसका फार्मूला होता है लगातार n तक वर्गों का योगफल। क्या फार्मूला होता है, n × n+1 × 2n+1 अपान 6। बस आप इसी में रख दीजिए। तो 12 गुणते हो जाएगा 13 गुणते हो जाएगा 25/6, देख सकते हैं 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 26 गुणते 25, 25 छक्का 150, 15 25 दूनी 50, 15 65, 650 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख सकते हैं सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पे। चलते हैं सवाल 8 पर। लिखा है संख्या 6, 8, 3, 4, 7, 9 में 8 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करो। कितना सिंपल सवाल है। देखिए तो यहाँ पर 4 और 8 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना है। तो 4 का स्थानीय मान देख सकते हैं 400 हो जाएगा, ठीक है ना, और 8 का देख सकते हैं तो 80,000 हो जाएगा, ठीक है। तो बस क्या करेंगे 400 इसी में घटा दीजिए, जब घटाएंगे तो 0, 0, 6 या 9 यहाँ आ जाएगा 7, तो 79,600। ऑप्शन देख सकते हैं सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल। चलते हैं सवाल 9 पर। लिखा है संख्या 2, 7, 5, 4, 1, 3 में 2 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर कितना है। कितना अच्छा सवाल है। देखिए तो यहाँ पर देखिए 2
और 4, तो देख सकते हैं 4 का स्थानीय मान देखेंगे तो 400 आ जाएगा, और 2 का आएगा तो 2 लाख आ जाएगा। क्या आएगा? 2 लाख। ठीक है, बस आपको क्या करना, अंतर तो 400 इसमें घटा दीजिए। देख सकते हैं 0 0 6 9 9, यहाँ पर 1, तो 1,99,600 ऑप्शन देख सकते हैं, सी सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल पे। चलते हैं सवाल 10 पर लिखा है 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या बताइए। कितना अच्छा सवाल है देखिए। तो अभाज्य संख्याओं की संख्या जब पूछी जाए और 100 तक पूछी जाए तो एक कोड याद रखना है, क्या कि 44 22 32 23 और 21। ठीक है ना, तो एक कोड याद रखना है 44 22 32 23 21। यहाँ से आप आसानी से कर सकते हैं। आप तो देखिए ये 4 क्या है, ये 0 से 10 तक अभाज्य संख्या है। 4 फिर 4 क्या है, ये 10 से 20 तक है। फिर आगे क्या है, यहाँ पर देखिए 20 से 30 तक, फिर 30 से 40 तक, इस तरीके से करते जाइए। तो पूछा क्या जा रहा है, 20 से छोटी, तो यहाँ पर सकते हैं 20 से छोटी, तो यही हो गया, तो 4 भी ले लेंगे, 4 भी, तो 4 4 8, यही 20 से छोटी अभाज्य संख्या है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख सकते हैं कहाँ पर, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं सवाल 11 पर लिखा है 2 से बड़ी और 30 से कम ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो केवल एक और स्वयं से विभाज्य हैं। तो एक और स्वयं से विभाज्य वाली संख्याओं को तो क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। तो देखिए अभाज्य संख्याओं की संख्या जब भी पूछी जाए और 1 से 100 तक हो, ठीक है ना, तो आपको एक कोड याद रखना है, क्या, 44 22 32 23 21। ठीक है ना, बस। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 से 30 तक, यहाँ पर देखिए 2 से बड़ी और 30 से छोटी, तो 2 से बड़ी, तो 2 क्या है, अभाज्य संख्या खुद है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके, यहाँ पर कितनी संख्या होंगी, 10। याद रखना, ये 4 क्या है, 0 से 10 तक अभाज्य संख्या है। ये 4 क्या है, 10 से 20 तक, और ये 2 क्या है, यहाँ पर 20 से 30 तक। ठीक है ना, तो याद रखना 10 संख्याएं होंगी वैसे, लेकिन ये कह रहा है 2 से बड़ी, तो 2 हटा देंगे, जब 2 हटा देंगे तो 1 कम कर देंगे, तो कितनी संख्याएं हो जाएंगी, 9। ऑप्शन देख सकते हैं, ए सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल पर। चलते हैं सवाल 12 पर लिखा है 109 और 121 दोनों शामिल है के बीच कितने पूर्णांक अभाज्य संख्या है। कितने सिंपल सवाल है देखिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अभाज्य संख्या कहते हैं किसे। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, याद रहेगा, या केवल 2 संख्याओं को कटे, एक और स्वयं से। ठीक है ना, तो देख सकते हैं, तो यहाँ पर 109 खुद 109 क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, और आगे वाली संख्या क्या हो जाएगी, 113, तो 2 संख्याएं ही ऐसी होंगी। तो देख सकते हैं, ऑप्शन देख सकते हैं, सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल। चलते हैं सवाल 13 पर लिखा है 41 की पावर 43 प्लस 43 की पावर 43 इनमें से किससे विभाज्य होगी। तो देख सकते हैं कितना अच्छा सवाल है। जब भी इस तरीके के सवाल मिल जाए आपको, याद रहेगा, तो याद रखना अगर यहाँ पर पावर में क्या है, विषम संख्याएं दिख जाए, याद रहेगा, और समान विषम संख्या दिख जाए, तो यहाँ पर तो क्यों तुम्हें क्या करना है कि दोनों संख्या जो बेस की वैल्यू होगी उनको आपको जोड़ देना है। हमेशा ऐसी संख्या इसी से योग से कटेंगी। ठीक है ना, तो जोड़ दीजिए, 41 प्लस 43 जोड़ेंगे तो 84 योगफल बनेगा, और ये संख्या हमेशा 84 से ही पूरी विभाज्य होंगी। ठीक है ना, ऑप्शन देख सकते हैं, डी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल। चलते हैं सवाल 14 पर लिखा है 4 की पावर 7 माइनस 4 किसका गुणज नहीं है। कितना अच्छा सवाल है, देखिए कैसे करेंगे। तो 4 की पावर 7 माइनस 4, इसे 4 कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बनेगा, 4 की पावर 6 माइनस 1 बनेगा। अब देख सकते हैं इसको कि यहाँ पर 4 लिखा है, अब यहाँ 4 की पावर क्यूब की पावर स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, लिख सकते हैं। चलो लिख के बताते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप 4 की पावर 3 की पावर 2, इसी तरीके इसको लिख सकते हैं 1 की पावर 3 की पावर 2, लिख सकते हैं आप इसको। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, तो कर लीजिए इसको। तो देख सकते हैं यहाँ हो जाएगा 4 क्यूब हो जाएगा, माइनस यहाँ पर प्लस 1 हो जाएगा, और दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा 4 क्यूब माइनस 1 हो जाएगा। दोनों यहाँ पर देखिए हल कर लीजिए। जब हल करेंगे आप इसको, तो यहाँ पर 4 का क्यूब करेंगे 64, और 1 जोड़ देंगे तो 65 हो जाएगा, तो ये वैल्यू जाएगी 65। इसको जब जोड़ेंगे तो 4 क्यूब कर देंगे तो 64, और 64 में 1 कम हो जाएगा तो हो जाएगा 63, देख सकते हैं। तो देखिए आप मिला लीजिए, 4 से क्या जाएगा इसमें, तो बिल्कुल चला जाएगा, 4 से विभाजित हो जाएगी, तो 4 4 कट जाएगा। देखिए 8 से यहाँ पर देखो 4 विभाजित होगा नहीं होगा, 65 विभाजित होगा नहीं होगा, 63 विभाजित होगा नहीं होगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे आप मिला भी सकते हैं, देखिए 7 से 63 चला जाएगा, 2 से 4 चला जाएगा, लेकिन 8 ऐसी संख्या है जिससे ये संख्या नहीं जाएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। चलते हैं सवाल 15 पर लिखा है 100 और 1000 के बीच आने वाली ऐसी कितनी संख्या है जो 11 से संपूर्ण तौर से विभाज्य है। कितना अच्छा सवाल है देखिए। तो जब भी इस तरीके के सवाल मिल जाए तो आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा, क्या कि यहाँ पर देखिए अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटे अंतर प्लस 1, बस
आपको क्या करना, अंतिम संख्या तो 11 से विभाज्य है, तो 100 के बाद कौन संख्या है जो 11 से कट जाएगी, तो 110, ये फर्स्ट नंबर हो जाएगा। देखिए पहली संख्या हो जाएगी। और अंतिम संख्या प्राप्त करने के लिए 1000 के नीचे कौन संख्या है जो 11 से कट जाएगी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 990 हो जाएगी। तो ये हो गया यहाँ पर लास्ट नंबर, ये हो गया फर्स्ट नंबर, लिख कर दीजिए। तो 990 माइनस यहाँ पर देख सकते हैं 110 बटे अंतर कितना 11, यही 11 कर देंगे, 11 गुणज है ना, तो 11 कर देंगे, 11 11 का अंतर चलेगा और +1, बस इसको आप हल करेंगे। तो जब हल करेंगे तो देखिए 880 बटे 11 +1, 11 से खत्म हो जाएगा 80 और एक जोड़ देंगे तो 81, यही आपका आंसर। 81 संख्याएं ऐसी होंगी, ऑप्शन देख सकते हैं बी आ जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल। सवाल 16 पर लिखा है 200 से 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाज्य है। कितना अच्छा सवाल है। देखिए तो हमें फार्मूला पता होना चाहिए, क्या फार्मूला है, अंतिम संख्या याद रखना माइनस पहली संख्या बटे अंतर +1, बस। तो याद रखना 200 तो कटेगी नहीं यहाँ पर 7 से, तो यहाँ पर 203 पहली संख्या मिल जाएगी। 1000 तो कटेगी नहीं, 1000 से पहले देख सकते हैं तो 994 यहाँ पर 7 से कट जाएगी। तो क्या करेंगे 994 माइनस 203 बटे यहाँ पर देख सकते हैं 7 +1। ठीक है, इसको हल करेंगे तो देख सकते हैं 1 आ जाएगा, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 9, देख सकते हैं 7, 791 बटे 7 +1, 7 से खत्म हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 तक 21, 113 और एक जोड़ देंगे तो 113 और एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 114। देख सकते हैं ऑप्शन 20 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल। चलते हैं सवाल 17 पर लिखा है x का वह न्यूनतम मान ज्ञात करो जिसके लिए संख्या 2 3 4 6 x 4 5 9 से पूर्णतः विभाज्य हो। कितना अच्छा सवाल है। देखिए तो 9 के विभाजित का नियम आपको पता होना चाहिए, वे संख्या जिनके सभी अंकों का योगफल 9 से विभाज्य हो, याद रहेगा। तो देख सकते हैं इनको जोड़ दीजिए तो 2 और 3 हो जाएगा 5, 5 4 9 और 9 6 हो जाएगा 15, 15 4 19, 19 और 5 जोड़ देंगे 24। तो 24 में क्या जोड़ दें कि आगे वाली संख्या 9 से कट जाए, तो 24 के बाद कौन संख्या है जो 9 से कटेगी, 27। तो 27 प्राप्त करने के 24 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 3। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख सकते हैं बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल 18 पर लिखा है 171 गुणित 172 गुणित 173 को 17 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात करो। कितना अच्छा सवाल है। देखिए तो हम लिख सकते हैं 171 गुणित 172 गुणित 173, आप 17 से भाग देना है तो देख सकते हैं इसमें भाग देंगे तो 1 शेष आएगा, इसमें भाग देंगे तो 2 शेष आएगा, इसमें 3 शेष। बस आपको क्या करना है, गुणा करवा देना है। तो 3 दूनी 6, यही आपका शेषफल आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 6 ऑप्शन देख सकते हैं डी सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल। सवाल 19 पर लिखा है जब 5 की पावर 501 को 126 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल के रूप में क्या प्राप्त होगा। कितना अच्छा सवाल है। देखिए कैसे करेंगे, तो लिख सकते हैं हम 5 की पावर 501 बटे 126, किसी भी तरीके से यहाँ पर देखिए 126 के पास 5 को ले आइए तो 125 कर सकते हैं, तो कर सकते हैं आप। तो लिख सकते हैं 5 की पावर 3 की पावर 167 बटे 126 कर सकते हैं। अब ये 125 हो जाएगा और पावर में 167 आ जाएगा। ठीक है ना, बटे 126। देखिए ये एक वैल्यू बन जाएगी जहां पर देखिए भाज और भाजक में 1 का अंतर जब होता है, ये नियम होता है, लिख लीजिए आप। तो भाज और भाजक में जब 1 का अंतर हो और भाज छोटा और भाजक बड़ा हो, याद रहेगा, तो आप घात को चेक करेंगे। घात अगर सम है तो शेषफल 1 आएगा और घात अगर विषम है तो भाज्य ही आपका शेषफल आएगा। देख सकते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, विषम है, तो यहाँ पर शेष क्या आएगा, तो जो भाज्य है वही आपका शेषफल, मतलब 125 ही शेषफल आ जाएगा। याद रहेगा, ऑप्शन देख सकते हैं डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। चलते हैं सवाल 20 पर लिखा है 7 की पावर 6 प्लस 5 को 6 से विभाजित किए जाने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात करो। कितना अच्छा सवाल है। देखिए कैसे करेंगे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 7 की पावर 6 बटे 6, कुछ देर के लिए हम प्लस के 5 को हटा देंगे। ठीक है ना, कुछ देर के लिए। तो याद रखना एक नियम होता है, यदि भाज और भाजक में 1 का अंतर हो, और याद रखना भाज बड़ा और भाजक छोटा हो तो शेषफल 1 आता है। क्या आता है, 1। तो शेषफल 1 ये और 5 ये, तो जोड़ देंगे तो वैल्यू 6 बन जाएगी और 6 में 6 का भाग देंगे तो देख सकते हैं शेषफल क्या आएगा, तो शेषफल आएगा 0। क्या आएगा, 0। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है ना, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस टाइम सबको।